तो आइए जानते हैं कि चीनी क्या होती है। जी हाँ, आजकल लोग चीनी से बहुत ज़्यादा घबराने लगे हैं। हमें सिर्फ उसमें बुराइयां नज़र आती हैं, नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं और उसके बाद आप चीनी को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से कट डाउन कर देते हैं। लेकिन कभी चीनी की अच्छाइयों को यदि देखने के लिए सोचा जाए तो शायद ही आप कुछ चीज़ें बता पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको वज़न बढ़ाने में या आपको किसी बीमारी में ही क्वेश्चन मार्क में नज़र आती है। तो हम कभी भी चीनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाली बात नहीं करते हैं। चीनी एक्चुअली है क्या? चीनी यानी ग्लूकोज, यानी शुगर, यानी शक्कर, यानी गुड़, ऐसी जो भी मीठी चीज़ें हैं जिनका और ज़्यादा जटिल यदि नाम लिया जाए तो कार्ब्स है। जी हाँ, यदि आप कार्बोहाइड्रेट पर जाते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो कि विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब इसका एक्सेस इनटेक लिया जाता है तब जाकर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब जाकर के ये आपके अंदर किसी भी तरीके की बीमारी बनाने में तैयारी करता है। लेकिन चीनी को पूरी तरीके से बंद कर देना किस तरीके से प्रॉब्लम करेगा, आज हम उस पर पहले जिक्र करते हैं। चीनी एकदम एक, यदि हम बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट फॉर्म में बात करते हैं, जब इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, जब आपको तुरंत में जब एनर्जी या ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, हम तब डायरेक्ट ग्लूकोज को, डायरेक्ट शुगर को, जो कि आप टेबल पर रखे हुए वाइट कलर के क्रिस्टल्स को यूज़ करते हो, जो हम अपनी मिठाइयों में, कैंडी में, सॉसेज में और दूसरी मीठी चीज़ों में यूज़ करते हैं, उनको हम चीनी के रूप में जानते हैं। चीनी या तो आप एक्सेस मात्रा में शेक्स में, बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको आप यूज़ करते हैं, तब आप देखते हैं कि एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर, जो कि आजकल बाहरी पदार्थों में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले शुगर आपके लिए हार्मफुल तब है जब उसकी क्वांटिटी, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जब उसकी क्वांटिटी, जब उसकी सर्विंग बार बार शरीर में उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जाती है, तब आपके शरीर के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये कैलोरी डायरेक्ट बढ़ाती है। लेकिन यदि जब आपको इमरजेंसी की नीड है, जब आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, जब आप बहुत लंबे अंतराल तक भूखे रह जाएं, या आप किसी वजह से थकान महसूस करते हैं, इनफैक्ट जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टरी सलाह से उनकी एकदम से लो शुगर ना हो, उसके लिए भी उनको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी पॉकेट में एक संतरे की गोली रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब जब आप अचानक से चक्कर खा के गिरने वाले हों, आपको ऐसा महसूस हो कि आंखों के सामने अंधेरा हो रहा हो, यानी लो शुगर के सिम्टम्स आपको जब समझ में आने लगे, तब आप वो संतरे की गोली खाएं। यानी इमीडिएट इमरजेंसी ऑफ पावर हाउस, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, तब चीनी ही आपके काम आती है। इसलिए चीनी हर वक्त ख़राब नहीं है। इनफैक्ट हमारे मेमोरी लॉस को बहुत ज़्यादा इसलिए देखा जा रहा है, क्योंकि जब आप शुगर को या मीठी चीज़ों को, ग्लूकोज को जब सही मात्रा में ब्रेन तक नहीं पहुंचने देते हैं, मतलब जब बहुत आप उसको कम मात्रा में ले रहे होते हैं, तब मेमोरी लॉस एक लंबे अंतराल तक न लेने की वजह से देखा जाता है। आमतौर पर स्ट्रेस, तनाव की जो आजकल बार बार हम बातें सुनते हैं, ये स्थिति तब आती है जब आप का पोषण प्रॉपर तरीके से शरीर के अंदर ना रह रहा हो। नींद ना आने की समस्या भी आजकल बहुत आम है, इसलिए भी ज़रूरी होगा कि ग्लूकोज का सही मात्रा में इंटेक है कि नहीं, इसको देखा जाए। कार्बोहाइड्रेट का काम आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन्स जैसे पोषक तत्वों को कैरी कराना है, उनको एब्जॉर्ब कराना है। लेकिन जब सही मात्रा में ग्लूकोज, सही मात्रा में जब आपका कार्ब्स ही नहीं जाएगा, तो आप कैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करोगे? और यही कारण है कि आमतौर पर देखी गई डेफिशिएंसीज का सबसे पहला मुद्दा होता है सही पोषक तत्वों का ना लेना। और जब वज़न बढ़ता है, सबसे पहले यदि कोई चीज़ बंद की जाती है तो वो होता है कार्ब्स। सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल अपने रेगुलर इंटेक में से बंद करते हैं, वो होती है चीनी। चीनी का निल कर देना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, तो बेहतर होगा कि शुगर को पूरे दिन में अपनी थाली के अंदर से ज़ीरो ना करें। इसे
2 से 3 चम्मच इन डे के बराबर की सर्विंग में एक सामान्य व्यक्ति को ज़रूर लेना चाहिए, जिसे कोई मेडिकल इशू ना हो, जिसको वज़न की कोई समस्या ना हो। लेकिन यदि वो वज़न और मेडिकल इशू से जूझ रहे हैं, खास करके जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनकी डायरेक्ट शुगर ज़ीरो कर दी जाती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को छोड़ करके बाकी सारे जो लोग हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका शुगर का इंटेक ज़ीरो ना हो। शुगर को हम छुपे हुए रूप में भी लेते हैं, मतलब फ्रूट्स है, रोटी है, चावल है, मक्का है, ज्वार है। और यदि आप इनके अलावा जब दूसरी चीज़ें लेते हैं, मतलब कैंडीज़, शेक्स या फिर शरबत, इन सब चीज़ों से शुगर का इंटेक एक्सेसिव बढ़ता है, जो शरीर के अंदर डिपॉजिट होता है और फिर वेट पुट ऑन होने की कंडीशन बनती है। इसी की वजह से आपको दूसरी मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। शक्कर का एक्सेस इंटेक आपके लिए क्या काम कर सकता है? हाइपरटेंसिव बना सकता है, अगेन मेमोरी का लॉस करता है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट की स्थिति बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, शुगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है, वज़न भी बढ़ाता है और हेयर फॉल भी करता है। तो शुगर का शरीर के अंदर इंटेक ज़्यादा होना तो हम समझ लेते हैं, लेकिन शुगर का ना होना किस तरीके से आपके लिए तकलीफ देता है, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। हमारी थाली में प्रकृति ने जिस तरीके से पोषक तत्वों का चुनाव करके सर्विंग दी है, उसको परोस के दिया है, उसका एक सही इंटेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हीं पोषक तत्वों की अवेयरनेस को ध्यान रखते हुए अपनी थाली को सही तरीके से परोसेंगे और मुझे पसंद करते हुए ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरीके की मिथ्स, धारणाएं जो गलत लोगों तक हैं, वो उन तक पहुँचें और वो गलत धारणाएं सुधारें, करेक्ट करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हम हमारे आसपास के लोगों को स्वस्थ रखें, सही विकास हो और इस तरीके से हम एक अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ करने के लिए तत्पर होते हैं। मैं डायटिशियन प्रज्ञा आपसे जुड़ी रहूँगी आगे भी इसी तरीके के छोटे छोटे टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।